डिस्कशन जो थी वो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स तक पहुंची थी। हम इसको देख रहे थे लेकिन हमने कंप्लीट नहीं किया था। ओके, हु इज वांट टू जॉइन अस? उस्मान फजल। ओके, तो गाइस स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स बेसिकली हमने देखे थे, तो इसमें हमें हमें क्या बताता है एंगुलर। Structure directives are directives which changes the DOM layout by adding or removing DOM elements. DOM elements क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे कि HTML के अंदर बेसिकली जो भी ब्राउजर का पेज होता है उसके अंदर वो पेज एज यू नो कि HTML सारी लिखी होती है, तो उसका एक ट्री स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, उसको बोला जाता है कि ये डोम एलिमेंट्स हैं। ये उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम दिया जाता है। जो उसको अगर आप देखना चाहें तो आप कोई भी वेब पेज उसको आप इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक एलिमेंट्स का टैब नज़र आता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको शो कर देता है। ओके, लेट मी ओपन आवर प्रोजेक्ट वी वर वर्किंग ऑन। ओके, इसको हम सर्व करवा लेते हैं। ठीक है, इन द मीन टाइम हमारी एप्लीकेशन जब तक सर्व होती है, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी की थी छोटी सी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये जो डोम के एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली जो आपकी HTML के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, इनको आपके डोम के अंदर ऐड भी करवाता है और रिमूव भी करवा रहे होते हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। तो ऐड करवाने के लिए लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में एक ng if डायरेक्टिव आता है। इसका काम क्या होता है कि ये कंडीशन की बेस पर आपके डोम एलिमेंट्स को डोम के अंदर एलिमेंट्स को ऐड भी करता है और उनको रिमूव भी करता है। लेट्स सपोज जैसे हमने अभी एक कंडीशन लिखी हुई है, ng if इज इक्वल टू डू कलर रेड इक्वल डबल इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे बेसिकली डू कलर रेड जो है ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है, इसकी वैल्यू को एंगुलर वेरीफाई कर रहा है कि अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू है, यानी ये बुलियन वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ट्रू है, तो ये क्या करेगा, डोम एलिमेंट में वेब पेज के ऊपर जब आप इसको इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे तो डोम के अंदर आपका ये फॉर्म का एलिमेंट, इस फॉर्म के अंदर इनपुट एंड इस फॉर्म के अंदर डिव, ये वाले एलिमेंट्स हमारे वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट्स सपोज डू कलर रेड इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसकी टीएस में जाएं और आप इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को फॉल्स कर दें, तो ये उसको डोम एलिमेंट में ऐड नहीं करेगा। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन भी सर्व हो गई है, हम इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, चलें आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा। लोकल होस्ट 5000 पोर्ट, इसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन ओपन हुई, मैंने इसका इंस्पेक्ट ओपन किया, तो यहाँ पे देखें कि इंस्पेक्ट में आपके ये जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एलिमेंट का टैब है, इसके अंदर ये सारी HTML नज़र आ रही है जो HTML आप लिख रहे हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर आप देखें कि एरो लेफ्ट बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करें ये एक्सपेंड होता है। अगेन एरो लेफ्ट बना हुआ है, ऐप यूज़र के अंदर ऐप यूज़र को अगेन एक्सपेंड करते जाएं तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बोला जाता है कि ये डोम है, इसको बोला जाता है कि ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो आपकी HTML को और उस HTML के साथ जो रिलेटेड CSS होती है या SCSS होती है, स्टाइलिंग शीट होती है, जो उसके साथ जो एम्बेडेड क्लासेस होती हैं, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होती हैं CSS की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इस मेन स्क्रीन के ऊपर ये आपकी सारी HTML शो कर रहा होता है, और अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे उस HTML के अंदर जो जैसे-जैसे HTML का टैग चेंज होता है, एलिमेंट चेंज होता है, उस एलिमेंट के बेस उस एलिमेंट के बिहाफ जो प्रॉपर्टीज होती हैं CSS की, ये उनको डिनोट कर रहा होता है, उनको शो कर रहा होता है। तो इसको बोला जाता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
तो इसका काम सिर्फ यही इसका काम जस्ट यहाँ पे शो करने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि डेवलपर जो है वो यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग ले सके और उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। अब इसको फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए जैसे हम अभी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स की, कि रन टाइम पे हमने कोई चीज़ इसके अंदर अगर ऐड करनी है या कुछ डिलीट करना है तो वो हम रन टाइम पे इसके अंदर करवा सकते हैं। जैसे कि क्लिक हमने ये देखा था कि बटन के क्लिक करने पर कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो वो या कोई चीज़ ऐड हो रही है या कुछ हाइड हो रहा है, तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट मॉडल में इस एनजी इफ डायरेक्टिव के थ्रू हम एक एलिमेंट को ऐड भी कर रहे हैं और हम इसी एलिमेंट को हम रिमूव भी कर रहे हैं। अगर आप दोबारा गौर से देखें तो ये बटन के नीचे बाइंडिंग शो कर रहा है एनजी इफ इज इक्वल टू फॉल्स, लेकिन जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इसने मुझे कहा एनजी इफ इज इक्वल टू ट्रू और साथ ही इसने एक एलिमेंट शो किया फॉर्म टैग। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हमारे पास एक इनपुट पड़ी हुई है वो भी शो कर रहा है और हमारे पास एक डिव पड़ा हुआ है वो भी शो कर रहा है। अब जिससे जैसे हम इस डिव के अंदर कुछ वैल्यूज वगैरह लिखेंगे या वो वैल्यू हम इसमें देखना चाहेंगे तो वो, या अगर हमने स्टैटिक वैल्यू अगर इसके अंदर कोई लिखी हुई है तो वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। तो ये सारा काम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इफ डायरेक्टिव के थ्रू चल रहा होता है। इसी तरीके से हमने एक और स्ट्रक्चर डायरेक्टिव देखा था फॉर लूप का, एनजी फोर का सिंटैक्स क्या था, एनजी4 ऑफ के साथ वो यूटिलाइज कर रहा होता है, बेसिकली आइट्रेशन कर रहा होता है किसी भी डाटा के ऊपर। किसी कोई एक डाटा सेट है जो अरे टाइप का है, उस अरे टाइप के डाटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है। अब हम उन एलिमेंट्स को देखना चाह रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम उस अरे के ऊपर लूप लगाते हैं एनजी4 डायरेक्टिव के थ्रू। हम लूप लगाते हैं और उस आइटरेबल वेरिएबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास वन बाय वन हमें इस लूप के थ्रू मिलता है और हम इसको इस HTML के साथ एम्बेड कर देते हैं। इस HTML में हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब इसको शो करवाने के लिए अगेन हमें यहाँ पे इंटरपोलेशन डाटा बाइंडिंग यूज करनी पड़ती है, जो जिसका काम क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू, किसी भी वेरिएबल के की के अंदर, वेरिएबल की के अंदर या वेरिएबल के फर्दर किसी की के अंदर जो वैल्यू होती है वो उसको वहाँ पे HTML में डोम के अंदर शो करवा रहा होता है, व्यू के ऊपर शो करवा रहा होता है। तो हमने इसकी भी एग्जांपल देखी थी कि हमने एक लूप लगाया था जिसके अंदर हमारे पास कुछ नेम्स थे, यूजर नेम्स थे, उस्मान, इमरान, जैन एंड इशफाक। तो ये नेम हमने फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे शो किए थे। ठीक है, तो ये बेसिकली लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसको देखा था स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को। उसके बाद फिर हमारे पास एक और टाइप आ जाती है एनजी स्विच। तो एनजी स्विच की उसने यहाँ पे ऐसा सच कोई एग्जांपल नहीं दी हुई, तो लेकिन हम इसको भी अभी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे नीचे इसने कुछ कस्टम डायरेक्टिव्स की भी बात की हुई है कि कस्टम डायरेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बेस जो है वो सिंपल डायरेक्टिव के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थोड़ा सा करना है। ओके, यहाँ पे एनजी स्विच क्यों नहीं दिया हुआ? ओके, एनजी स्विच डायरेक्टिव, तो उसने इसकी एग्जांपल बताई है। सॉरी, कोई कुछ वो कहना चाह रहा है? जी हसीब। ओके, सो वी मूव टू एनजी स्विच केस, एनजी स्विच डायरेक्टिव। तो बेसिकली उसने यहाँ पे देखे कि एनजी स्विच के सामने लिख मेंशन भी कर दिया कि ये एक डायरेक्टिव है। किस किस्म का डायरेक्टिव है? हमने क्योंकि इसकी डेफिनेशन डायरेक्टिव की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। तो इसकी मजीद क्लासिफिकेशन के लिए हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई थिंक इसने इसकी कोई एग्जांपल शायद नहीं दी यहाँ पे। अच्छा, ये दी हुई है। ये देखें, तो हमारे पास जैसे आपने C++ लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ कि स्विच केसेस कैसे काम करते हैं, कि आपका
डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो आप उनको उनकी किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्विचेस को, मल्टीपल केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। तो बेस में हम एक स्विच को यूज करते हैं, उसके नीचे फिर हम उसकी केसेस को डिफाइन करते जाते हैं वन बाय वन। केस वन क्या है, केस टू क्या है, केस थ्री क्या है। अब केस वन अगर एक केस वन है तो उसकी स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली हम उसका सोल्यूशन क्या लिख रहे हैं, कोड क्या कर रहे हैं। केस टू के लिए हम क्या लॉजिक लिखना चाह रहे हैं, क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। इसी तरीके से केस थ्री के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास स्विच केसेस में आ जाती हैं। एनजी स्विच, तो इसी इसी स्विच केस की बेस पर एंगुलर हमें थर्ड डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है, जिसको हमने एनजी स्विच का नाम दे दिया। अब ये कैसे काम कर रहा होता है, ये मैं फर्दर आप लोगों को एक यहाँ से एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कंटेनर एलिमेंट यहाँ पे क्या है कि आपका बेसिकली वो जो HTML का जो टैग है, जिसको हमने कोई भी नाम दिया, लेट सपोज हमने div बोल दिया या हमने एक स्पैन बोल दिया, इवन कि हमने जैसे मल्टीपल बटन्स को यूज किया हो तो हम वो यूज कर सकते हैं, या हम टेबल यूज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। तो उसने कहा कि कंटेनर एलिमेंट के ऊपर आपने एक डायरेक्टिव यूज किया, उसका सिंटेक्स क्या था, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से था, ng switch एंड स्विच अंडरस्कोर एक्सप्रेशन। अब स्विच एक्सप्रेशन में क्या है कि हमने कोई स्पेसिफिक टाइप सेट कर दी कि ये किस चीज के ऊपर, किस वेरिएबल के ऊपर एनजी स्विच अप्लाई हो रहा है। देन हमने उसके अंदर देखा कि हमारे पास डिफरेंट केसेस जो हैं वो क्या हैं। सम एलिमेंट, उसने फिर अगेन आगे जो फर्दर हमारे एलिमेंट्स है उसने हमें वो बता दिए। सम एलिमेंट्स एनजी स्विच केस मैच एक्सप्रेशन वन, ng switch case match expression 2, ng switch case match expression 3, एंड देन हमारे पास एक फाइनल स्विच केस आ जाता है, डिफॉल्ट स्विच। सेम यही चीज आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में भी देखी होगी कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्विच केसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केसेस होते हैं, उनको आप वन बाय वन टैकल करते हैं और आप एक एंड पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट अप्लाई कर देते हैं कि अगर कोई भी केस हमारे पास नहीं आ रहा तो हमारा ये डिफॉल्ट वाला जो केस है, जो डिफॉल्ट वाला जो सिनेरियो है, ये हमारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई भी केस एग्जीक्यूट करके उसको ब्रेक करवा देते हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। तो ये इस तरीके से हमें एंगुलर जो है हमें स्विच केसेस स्विच डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रहा होता है। मेरे ख्याल में हमें एक रियल टाइम एग्जांपल भी कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को ज़रा मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर मैं यूज़र कंपोनेंट की HTML में आऊँ तो मैं यहाँ पे ही इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। जी खिजर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो अभी आपने स्विच का बताया, तो सर इसमें जो आप लोगों ने सॉरी सर इसमें जो आप लोगों ने जो अभी जो हमने असाइनमेंट की थी सर, उसके अंदर था ये प्रोडक्ट फिल्टर कंपोनेंट, तो सर उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्विच को? जी, हमारी अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे फुलफिल होती है तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यस। तो सर अगर आप एग्जांपल करें तो अगर आप मतलब यही यहाँ पर कर दें, परफॉर्म कर दें तो। सॉरी। सर अभी आप वैसे भी उसकी वो कर रहे थे ना एग्जांपल ये स्विच की, तो अगर जी आप जी। इसी को कर दे परफॉर्म, यानी किसी मतलब प्रोडक्ट को अगर हम फिल्टर करना चाहें तो उसके लिए। ओके। नहीं, आई थिंक इधर वो आप लोग खुद करें। मैं आप लोगों को एक बेसिक सिंटैक्स सर्विस बताता हूँ, उसके बाद आप इसे खुद ट्राई करें। अगर फिर आपको नहीं अंडरस्टैंड होता देन मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके। मेरी यस स्क्रीन सर। नजर आ रही है ना? नो सर। सॉरी, स्क्रीन नहीं नजर आ रही।
नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओके, एक सेकंड। ये मेरे पास नेट तो है, और किसी को नजर आ रही है? नहीं, आई थिंक इधर से शेयरिंग ऑफ हुई है। ओके। नहीं आ रही। कासिम भाई, क्या हाल है आपके? कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, क्या चक्कर है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास थोड़ा सा बस वो थोड़े घर में मेहमान काफी ज्यादा थे, इस वजह से मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया ओके, मैंने आज। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं जो हम लोग कर रहे हैं? जी, ये मैंने लास्ट आपके जो सेशन है रिकॉर्ड वो मैंने देखे थे। ठीक है, डायरेक्टर वेयरहाउस सारी चीजें आपको पढ़ाई, उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया असाइनमेंट में। इसमें मेरी है कि इनकम्प्लीट एंड डिजाइन ठीक वगैरह है। सही नहीं हुआ बस। ओके, बाकी ये की चीजें मैंने साथ साथ आपकी वीडियोस देखता रहूँ, इम्प्लीमेंट भी करता ठीक है। कोशिश करें कासिम के आप थोड़ा टाइम देते रहें साथ, डेली बेसिस पे 2 घंटे लाजमी दिया करें सब लोग। ये सिर्फ कासिम को नहीं कह रहा, सबको बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो एंगुलर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जितना जल्दी हो सके कवर हो सके। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह फर्दर कोशिश करेंगे कि एडवांसमेंट की तरफ भी शायद आपको लेकर जाएं। तो वो फिर अगेन शो करता है आप लोगों को इंटरेस्ट, उसकी बेस पर हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ओके गाइस, तो हम बात कर रहे थे स्विच केसेस की। तो देखिए, मैंने एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखा, हमने सिंपल एक फॉर लूप यूज़ किया, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र की लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स का डाटा पड़ा हुआ है, लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे कुछ नेम्स हैं, उस्मान, इमरान, जैन, इशफाक। मैं एक नया भी ऐड कर देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अभी अगर मैं इसको सेव करूँगा तो देखिएगा कि हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे हमें पहले ये नाम नहीं नज़र आ रहा था, अभी ये नाम भी शो हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक अरे के अंदर ऐड किया और अरे के ऊपर हमने फॉर लूप लगाया हुआ, फॉर डायरेक्टिव एनजी फॉर डायरेक्टिव को यूज़ करके हमने इसको यहाँ पे पॉपुलेट करवा दिया। अब इसी एनजी फोर के थ्रू हम स्विच केस को भी यूज़ करेंगे। अब ये अकॉर्डिंग अगेन ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक अरे है, तो मैं इसके अंदर एनजी स्विच केस को यूज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास नेम इमरान है तो मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास नेम हसीब है तो मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास नेम जैन आ जाता है तो मैंने क्या करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल सा सिंटैक्स है। अगेन एनजी कंटेनर, एनजी कंटेनर के बारे में मैंने बताया था कि हम लोग जो डायरेक्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं, एनजी फोर डायरेक्टिव, एनजी इफ डायरेक्टिव, या इवन के एनजी स्विच को मैंने एनजी कंटेनर में यूज़ किया। तो इसका बेसिकली पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमारी जो कंडीशनल जो चीज़ होती है, जो डायरेक्टिव के रिलेटेड जो हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, वो हमारा उस डोम के अंदर हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता। हमारा डोम के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें नहीं बनाना पड़ता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे मैं सेम यही लूप जो है मैं एक डिव के अंदर भी लगा सकता हूँ या स्पैन एलिमेंट के अंदर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उससे अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिव के अंदर लगाऊंगा तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा वो वाला डिव तो क्रिएट होगा, देन उसके इंटरनल में जाके हमारी बाकी चीज़ें क्रिएट हो रही होंगी। तो बजाय इसके कि हम इस पेरेंट डिव को यूज़ करें, तो हम उस केस में फिर ये होगा कि हमें पेरेंट डिव के अंदर अगेन एक डिव यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो कि डोम में नज़र आएगा और अजीब सा लगेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है। अगर इवन कि आप अगर सिंपल डिव को यूज़ कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एंगुलर क्योंकि हमें एनजी कंटेनर भी प्रोवाइड कर रहा है तो हम सिंपल इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एनजी कंटेनर के अंदर एक फॉर लूप लगाया, एक एनजी फोर डायरेक्टिव यूज़ किया, उसके साथ मैंने एनजी स्विच केस डायरेक्टिव यूज़ किया। अब एनजी स्विच को हम एक मेन आइटम बता देते हैं, एक बेस आइटम बता देते हैं, और वो उसके ऊपर फर्दर उसको कैटेगराइज कर रहा होता है कि इस आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी और उसके ऊपर हम क्या क्या करेंगे। तो फर्दर हम इसे एचटीएमएल अपने डिफाइन करते हैं। जैसे इसने यहाँ पे बताया हमें कि एनजी स्विच के अंदर एक मेन एक्सप्रेशन बताएं अपना,
उसके बाद डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं, डिफरेंट जो केसेस हैं, उनको एक्सप्लेन करते जाएं कि वो क्या है। तो एनजी स्विच केस एंड इसके आगे हमारा मैच एक्सप्रेशन 1। अब हमारे पास क्योंकि हमारा वेरिएबल डिफरेंट है, हमारे वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, यूजर लिस्ट। इधर यूजर लिस्ट की अरे है और उस अरे में से जो आइटम हमें मिल है, हमने उस आइटम को यहाँ पे एज ए एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसी एक्सप्रेशन को हम फर्दर यूज करेंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसे होगी, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो इसका हम फर्दर देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कंटेनर अगेन बना दिया एनजी कंटेनर, और मैंने कहा इधर से कॉपी पेस्ट करते हैं एनजी स्विच केस, और इसके अंदर मैंने कहा आइटम। अब यहाँ पे इस आइटम के अंदर मुझे पता कि मेरे पास एक स्टेटमेंट पड़ी हुई है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है उस्मान, ठीक है। तो मैं इस स्विच एक्सप्रेशन के अंदर, स्विच केस के अंदर मैंने कहा कि ये यहाँ पे उस्मान लिख दो, लेकिन अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी उस्मान डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूजर कंपोनेंट। अगर आप सिंपल इस तरीके से लिख देंगे तो ये कंसीडर करेगा कि ये एक वेरिएबल का नेम है जो टीएस के अंदर पड़ा हुआ, लेकिन मुझे पता कि यहाँ पे ये मेरे पास वेरिएबल का नेम नहीं है, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है जो हमारे पास इस आइटम के अंदर आ रही है। तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको फर्दर इसके अंदर जो भी हम HTML लिखना चाह रहे हैं हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट इसने मुझे मेरे पास क्योंकि इसके अंदर एक ऑटो पायलट एक टूल यूज किया हुआ है जो बाज़ औक़ात खुद मुझे कोड बता देता है कि आपने क्या कोड करना है, तो मैं उसको भी यूज कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसने एरर दे दिया, नो ओवरलोडेड मैचेस द कॉल prefer users using string when string is a primitive but string is a wrapper object। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी एक स्विच केस लगा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग के ऊपर है, तो आप कोशिश ये करें कि इसके अंदर इस तरह से डायरेक्ट वेरिएबल को ना यूज करें। आप सिंपल यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दें। वो कहता है जी अगर आपका स्विच केस क्या है, उस्मान है, तो मैं इस कहता हूँ कि इस स्विच उस्मान स्विच केस के अंदर लिख दो, कोई स्टेटमेंट लिख दो, उस्मान फजल इज अ junior software developer or engineer, whatever you want to write here। और इस सब पैन को मैंने अगेन कन्वर्ट कर दिया div के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि एक और स्विच केस लगाओ और उसको यूटिलाइज करो किसके ऊपर, केस बता दो यहाँ पे जैन है, और जैन के लिए एक स्टेटमेंट लिख दो, जैन मुनीर is a future front end team lead। ओके, थर्ड केस मेरे पास अगर लेट सपोज आ जाता है जिसका नाम मैंने क्या लिखा था, इशफाक। तो इशफाक के बारे में हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, मोहम्मद इशफाक is a CEO of Cyberon Solutions. He is also working as senior software engineer। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये तीन स्विच केसेस हमारे पास डिफाइन हो गए, उस्मान, जैन एंड इशफाक। अब मैं इन स्टेटमेंट्स के अलावा मैं यहाँ पे कुछ और फर्दर भी मतलब चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब मेरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो भी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर देता हूँ। जहन के लिए हम कलर सेट कर देते हैं ब्लू, और इशफाक के लिए हम कलर सेट कर देते हैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन। ओके, तो अब अगर हम इसको सेव करके वेरीफाई करें, सेव करके चेक करें तो हमारे पास स्विच डायरेक्टिव कैसे काम कर रहा है, हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, उसने कहा कि पहला स्विच केस क्या था, उस्मान था,
तो उस्मान फजल इज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। दूसरा स्विच केस जैन था, जैन मुनीर इज अ फ्यूचर फ्रंट एंड टीम लीड। सेम इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स जो है वो हम यहाँ पे अपनी शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक थर्ड एग्जांपल है डायरेक्टिव्स की, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम स्विच केसेस को यूज़ कर सकते हैं, एनजी इफ को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टैग नज़र आ रहा होगा आपको डोम एलिमेंट्स में बी आर का क्या काम होता है कि ये लाइन को ब्रेक कर देता है, एक स्पेस ऐड कर देता है, एक एम्प्टी लाइन ऐड कर देता है स्पेसिफिक हाइट की। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे, इवन कि आप रन टाइम पे यहाँ पे डिलीट करके इसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, तो ये आपकी स्पेसिस वगैरह डिलीट हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस उस्मान फजल वाली जो स्टेटमेंट हमने जो एक डिव लिखा है, हम इसको भी डिलीट करके इस तरीके से हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपनी रन टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल सा यूज था स्विच केसेस का, स्विच एनजी स्विच डायरेक्टिव का। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, और इसके अलावा हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स भी देख लिए थे। तो बेसिकली हमारा जो वीक 2 के अंदर पार्ट 2 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली ये हमारा वीक 2 के अंदर मॉड्यूल 3 स्टार्ट होता है एंगुलर फॉर्म्स का। वैसे ये चीज़ें हमने लास्ट वीक में करनी थी, लेकिन क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर टाइम ज़्यादा मैं इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहा हूँ, ताकि जितना मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा सकूं उतना आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे पास वीक 2 के अंदर मॉड्यूल 3 में हमारे पास आ जाते हैं एंगुलर फॉर्म्स। बट बिफोर वी मूव टू एंगुलर फॉर्म्स, मैं एक सेशन ये रिकॉर्डिंग का ऑफ करता हूँ और यहाँ पर मुझे